हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो अनीता सिलाई क्लास का यूट्यूब चैनल। ये मैं ब्लाउज़ में आज कटोरी वाला ब्लाउज़ कटिंग कर रही हूँ। ये मेरा पीछे का भाग है, मैं जिसकी लंबाई है 14 इंच। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई ली है 15 इंच। यहाँ से यहाँ गला और शोल्डर मैंने लिया है 5.5 इंच। मुंडा घेर भी नीचे मैंने रखा हुआ है 5.5 इंच, यहाँ पे देखिए। और ये 34 साइज़ का ब्लाउज़ है। 34 का चौथा भाग मैंने लिया है यहाँ पे 8.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक लिया है 8.5 इंच, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ये देखिए, अब सेम जैसा हमारा पीछे का बैक पार्ट है, पीछे का पार्ट है, उसी तरीके से हमें निशान लगा देना है। मैंने निशान लगाया हुआ है, देखिए निशान लगा दिया है ऐसे ही। और फिर मैंने पीछे का भाग हटा दिया है। अब इसमें हमें कटोरी और योग पट्टी का कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा मुंडा घेर है। मुंडा घेर को आधा इंच अंदर लेते हुए सीधा लाइन खींच के इसे आधा इंच अंदर लेना है। आगे का भाग जो है आधा इंच थोड़ा अंदर रहता है, ताकि ये क्यों हम लेते हैं, ताकि ब्लाउज़ में जो हमारे फुगा आता है बाहीं की तरफ, मुंडा घेर की तरफ वो ना आए। अब यहाँ से 3 इंच का मैंने रखा है शोल्डर। गला हमारा कितना है, इसमें ब्लाउज़ में है 7 इंच, तो मैंने यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा दिया है। यहाँ पे भी 2.5 इंच का बॉक्स बना दीजिए, ऐसे बॉक्स बना दीजिए। अब गला देखिए, ये गोल कर दी मैं, यहाँ पे आप गोल कर दीजिए। गला हमारा बन गया है। अब यहाँ से हमें लेना है 5 से 5.5 इंच तक, आपको जितना है उतना ले लीजिए। ये हमारा गला हो गया। अब यहाँ पे निशान लगाएंगे योग पट्टी का। योग पट्टी का निशान यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 इंच और यहाँ पे ले रही हूँ 2 इंच। इसको हल्का सा सीधा लाइन खींचते हुए, ऐसे लाइन खींचते हुए हल्का सा राउंड शेप दे दो। ये हमारा योग पट्टी का शेप हो गया ये। अब कटोरी हमारा इसमें 34 साइज़ का हमारा ब्लाउज़ है। इसमें मैं कटोरी बना रही हूँ 6 इंच का। 6 इंच का यहाँ पे योग पट्टी के ऊपर यहाँ पे 6 इंच रखे, 6 इंच पे मेजर टेप मैंने रखा हुआ है। आधा इंच कटोरी में सिलाई जाएगा, तो आधा इंच कम करते हुए यहाँ पे 5.5 इंच का निशान लगा दिया। 5.5 इंच का निशान लगा दीजिए। हल्का सा इसको सीधा लाइन खींचते हुए जो आपने 5 इंच लिया है यहाँ पे मिला दीजिए इस तरीके से, ऐसे। ये हमारा कटोरी निकल आया, पर ये कटोरी नहीं लगेगा, ये कटोरी हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है। पहले इसे मैं कट करके निकाल देती हूँ। ये डायरेक्ट मैं कपड़े पे कटिंग कर रही हूँ। आप पहले पेपर पे कटिंग करिए, उसके बाद डायरेक्ट कपड़े पे कट करिए। अंदर का आगे लेते हुए हल्का सा, और यहाँ से हल्का सा 1 पॉइंट अंदर लेते हुए लाइन को कटिंग कर लीजिए। ये हमारा आगे का हो गया, तो पीछे का हो गया। अभी इसी में हमें कटोरी बनाना है। कटोरी बनाने के लिए अब ये कपड़ा हमें उरेब रखना होता है, ऐसे। ये कपड़ा हमारा सीधा है और कटोरी बनाने के लिए हमें तिरछा कपड़ा लेना होता है। जैसे कि ये हमारा सीधा कपड़ा है और ये क्रॉस कपड़ा है, तो कटोरी हमें कहाँ बनाना है, यहीं पे बनाना है, यहीं पे निकालना है कटोरी को। कटोरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तिरछे कपड़े को आप चेक कर लीजिए। हमारा तिरछा कपड़ा यहाँ पे आ रहा है, इस तरीके से तिरछा यहाँ पे आ रहा है। आप इसी कपड़े को, अभी ये वाले भाग को मैं उस तरफ पलटी कर देती हूँ ताकि निशान आपको दिखाई न दे। ये हमारा सीधा कपड़ा है और ये हमारा तिरछा कपड़ा है। ये देखिए, ये तिरछा कपड़ा है। तो ये कपड़े को तिरछे में रखते हुए आप इसको यहाँ रख दीजिए, इस तरीके से, ऐसे रख दीजिए, इस तरीके से रख दीजिए। और ये जैसे हमारा ये निशान है, आप वैसे निशान लगा लीजिए। गला हमारा कितना था, 7 इंच का। 7 इंच कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 7 इंच आ रहा है, और 2.5 इंच का गला, इसे गोल कर दीजिए इस तरीके से। अब हमारा कटोरी कितने का था, 6 इंच का मैंने कटोरी बनाया हुआ था। 6 इंच का आधा कितना हुआ, 3। अब 3 में ये देखिए, इस तरीके से पहले आपने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आप ये पीछे का भाग उठाइए, पीछे का भाग आप यहाँ रखिए, जैसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से मिलाते हुए, ये मेरा पीछे का भाग है, इसे अच्छे से मिलाते हुए आपको यहाँ पे रख के ऐसे निशान लगा देना है।
ऐसे निशान लगा देना है। ये देखो ये निशान लग गया है मेरा, ये मैंने निशान लगा लिया। और ये जो है हमारा यहाँ पे ऐसे क्रॉस में जो मैंने युग पट्टी का निशान लगाया था, ये युग पट्टी का निशान है। अब आप यहाँ से इसको हटा लीजिए। इसको हटाने के बाद आप यहाँ पे ले लीजिए 1.5 इंच, यहाँ पे 1 इंच और ऊपर आधा इंच, यहाँ पे 1.5, 1 और आधा लेकर आप इसे यहाँ पे ऐसे रख के मिला दीजिए निशान को। आधा, 1 और 1.5। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी लेना है। यहाँ ऊपर लेना है आधा इंच, ऊपर नीचे बीच में लेना है 1 इंच और यहाँ पे लेना है 1.5 इंच। इसे भी हमें मिला देना है सीधा, आधा, 1 और 1.5 को। ये आधा इंच और ये आधा इंच हमारा सिलने में जाएगा। अब यहाँ बीच का सेंटर निकालिए। ये दोनों का बीच का सेंटर निकाल के आप इसको आधा कर दीजिए। यहाँ पे नीचे से आपको लेना है 1.5 इंच। टक्स हमारा लगेगा पूरा 3 से 3.5 इंच का। ये सीधा लाइन खींचेंगे, ये यहाँ जाएगा। इस तरीके से यहाँ मिलाएंगे इसे और इसे यहाँ मिलाएंगे। यहाँ पर आधा, 1, 1.5, ये निशान आप मत देखिए। आधा, 1 और 1.5। ये जो मैंने 1.5 इंच यहाँ बढ़ाया था, ये 1.5 इंच का हमारा टक्स लगेगा। यहाँ से 1.5 इंच लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच लेंगे। ये यहाँ टक्स है, ये ऊपर का टक्स हमारा कम से कम 2.5 से 3 इंच तक रहता है। ये थोड़ा ऊपर गया है, सिलने के बाद उसको मैं काट दूँगी। ये ऐसे इस तरह टक्स बनेगा। आप डायरेक्ट कपड़े पे कटोरी इस तरीके से निकाल सकते हो, पर आपको ये ध्यान देना है कि आपका कपड़ा जो है कटोरी का उरेब रहना चाहिए, न कि सीधा। ये देखो मैंने रख के आपको चेक करके बताती हूँ, ये क्रॉस में है। अब इसी तरीके से जैसा है आप काट लीजिए इसे। डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करना सबके लिए इजी नहीं होता है। जो हमारी कुछ बहनें मेरी ऐसी हैं जो अभी अभी सीख रही हैं, वो डायरेक्ट कपड़े पे नहीं काट पाएंगी। तो उनके लिए मेरी यही राय है कि आप सबसे पहले कपड़े पे कटिंग करिए, पेपर पे कटिंग करिए आप। ये देखिए जिस तरीके से था मैंने कटोरी को काट के निकाल लिया है। अब ये देखिए यहाँ पे रख के दिखाती हूँ मैं आपको। ये इतना हमारा बड़ा है और इतना बड़ा आना ही चाहिए, क्योंकि जब हम इसको सिलेंगे इसके ऊपर रखेंगे तो ये हमारा कवर हो जाएगा। ये हमारा टक्स यहाँ पर लगेगा। टक्स के चटका लगा दीजिए। जो हमारी नई नई बहनें हैं जो अभी अभी सीख रही हैं, उनसे मेरी यही राय है कि आप जब भी कपड़ा कटिंग करें तो सबसे पहले पेपर कटिंग करें, कपड़ा ना कटिंग करें। ये यहाँ पे रख गया। अब ये बचे हुए कपड़े से यहाँ से हम योग पट्टी निकाल लेंगे। योग पट्टी के लिए आप पीछे का भाग माप लीजिए, आपका टोटल कितना आ रहा है। ये पीछे का आपका कितना आ रहा है, ये 11 इंच आ रहा है। तो आपको नीचे इसमें भी आपको 11 इंच ही रखना है। अब 11 इंच ऐसे रख लीजिए, 11 इंच पे निशान लगा दीजिए। ये 11 इंच हो गया। और इसके पहले आप सीधा कर लीजिए, इसे सीधा कर दीजिए। अब योग पट्टी मैंने रखा था 3 और 2। आगे के साइड जहाँ पे हुक और बटन पट्टी लगेगा वहाँ पे मैंने रखा था 3 इंच। तो आपको इसमें करना है 4 इंच। ये देखिए 4 इंच। आधा इंच अगर आपका ऊपर भी जाता है तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना सिलाई दबाते हो। तो फिर भी मैं यहाँ पर इसी में फोल्ड करूँगी। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर रही हूँ, 4.5 ले रही हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा इंच उससे कम, आधा से पाव इंच कम, यहाँ पे 3.25 इंच। ऐसे इसे हल्का सा योग पट्टी का निशान शेप दे दीजिए ऐसे। ये हमारा योग पट्टी कट हो गया। ये योग पट्टी भी कट कर दिया हमने। ये देखिए
अभी इसमें बाही कटिंग करना है। बचे हुए कपड़े से बाही कटिंग करेंगे। ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है और बाही मेरी लंबी है ब्लाउज़ की। लंबी बाही में यहाँ पर मुंडा घेर की तरफ हमारा जोड़ आएगा। बचे हुए कपड़े में हम जोड़ लगा लेंगे। मुझे इनकी बाही की लंबाई रखनी है 10 इंच। 9 एक कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए 4 फोल्ड हो गया, ये 2 और ये 2। यहाँ पे थोड़ा कपड़ा कम है, इसमें हमें जोड़ लगाना होगा। मेरी बाही की लंबाई है तैयार है 9.5 इंच, तो मैंने रखा हुआ यहाँ पे 10.5 इंच। 10.5 पे टेक मार्क करेंगे और जहाँ पे मैं लंबाई का निशान लगाई हूँ वहीं पे 3 से 3.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। ये हमारा 2 निशान हो गया। बाही का फिटिंग गोलाई है 10 1 11, पूरी फिटिंग है 11 इंच। 11 का आधा हुआ 5.5। मुंडा घेर है मेरा 16 इंच। 16 का आधा हुआ 8 इंच। ये मैंने यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाया। आप इसे मिला दीजिए और 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना ही लेना है, यह बात का आप ध्यान रखिए। अब यहाँ से हल्का सा 3 से 3.5 इंच ऊपर लेते हुए बाही का शेप लगा लीजिए। इतना कपड़ा हमारा छोटा है, उतना जोड़ में जाएगा, उतना हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। बचे हुए कपड़े में से यहाँ पे आप देख लीजिए आपके पास कितना कपड़ा, कहाँ से कपड़ा कैसे निकल रहा है। ये मेरा इतना कपड़ा यहाँ से निकल रहा था, तो मैं यहाँ पे इसका निशान लगा के कट कर लेती हूँ। ये हमारा बाही कटिंग हो गया। ये जो एक्स्ट्रा है थोड़ा जोड़ने के बाद कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे चटका लगा लीजिए। हमारा पीछे का भाग है, बाही कट हो चुका है। ये हमारा पीछे का भाग है, ये आगे का भाग और ये हमारा कटोरी। डायरेक्ट मैंने कपड़े पे कटिंग किया हुआ है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब कटोरी में हमें देखिए, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे चटका मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे 2.5 इंच पे जाएगा। 2.5 से 3 इंच, आधा इंच का ऊपर नीचे चल जाता है। बहुत सारा निशान हो गया है, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है। इस साइड से उल्टा करके दिखाती हूँ। जोड़ने के बाद हमारा कटोरी ऐसे आएगा। ये यहाँ पे ऐसे। पीछे का गला बाद में कटिंग करूँगी, क्योंकि ये जो हमारा ब्लाउज़ है, ये ब्लाउज पीस हमारा इस ब्लाउज पीस में इसका डिज़ाइन पहले से ही बना हुआ है। और ये डिज़ाइन पीछे इन्हें बड़ा गला चाहिए। ये देखिए डिज़ाइन बना हुआ है ये, इसलिए जब सिलते वक्त ये गला कटिंग करूँगी मैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये कपड़ा कटिंग करने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है ये, क्योंकि जहाँ पर गला है हमें वो गले को वहीं पे वहीं रखना होता है। ये गले का, ये देखिए गला है ये। अब कटिंग करने के लिए इसे क्या करेंगे, ये जो बीच का सेंटर है हमें बीच में ही रखना होगा। ये गला हमारा छोटा है, ऊपर हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा ऊपर जाएगा, तो ऊपर की तरफ से ये डिज़ाइन नहीं आएगा। इसको कैसे रखेंगे, इसको बीच में से ऐसे रखते हुए। ये याद रखिए, ये आप कितना गला आपको रखना है, डिज़ाइन के हिसाब से मुझे रखना है। यहाँ पे आधा इंच सिलाई जाएगा। गाइस, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। थैंक यू।